दिल का भंवर करे पुकार। जिस गाने की झलक आपने सुनी उसका संबंध हमारी एक ऐतिहासिक विरासत से है। शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची मीनार के रूप में विख्यात कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए गए इस मदमस्त गीत को पिक्चराइज किया गया था। प्यार का राग सुनो। इस मीनार ने भारत और दिल्ली का नाम रोशन किया, लेकिन इस मीनार का नाम रोशन किया मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए उसी गीत ने जिसकी झलक आपने सुनी। फूल तुम गुलाब का। इस वीडियो में हम आपको इसी गाने के बनने और इस गाने के कुतुब मीनार में पिक्चराइज किए जाने की दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के अपडेट तुरंत मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स चैनल। दोस्तों, आपको आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वह गीत बना और कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ पाकर वह गीत ऐतिहासिक हो गया। जिस तरह से कुतुब मीनार का निर्माण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, उसी तरह से इस गीत को कुतुब मीनार में पिक्चराइज किया जाना भी एक बहुत बड़ी घटना थी और यह खबर देश विदेश में खूब फैली। यहाँ तक कि उगांडा के प्रेसिडेंट उस गाने की शूटिंग को देखने के लिए बहुत अधिक लालायित थे और उनकी दिली इच्छा को पूरा करने के लिए वापस पूरी यूनिट ने उनके सामने कुछ शॉट्स लिए कुतुब मीनार के। आपको बताते चलें कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका आधार तैयार किया था, और बाद के शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में यह शुमार है। जब इस मीनार की सीढ़ियों पर कातिल अदाओं वाले सदाबहार देवानंद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब द्वारा गाए गीत पर अपनी जानलेवा अदाकारी दिखाई और नूतन ने शोख अदाओं के जलवे बिखेरे, तो यकीन मानिए कि इस मीनार को बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक की भी रूह झूम उठी होगी। इतिहासकार कुतुब मीनार को कई कारणों से जानते हैं, लेकिन संगीत प्रेमी तो कुतुब मीनार को केवल इसलिए जानते हैं कि इस मीनार की सीढ़ियों पर पहली बार वह मदमस्त गीत गूंजा था, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो रे। आज भी कोई संगीत प्रेमी कुतुब मीनार जाता है तो उसे वहाँ इसी गीत की गूंज सुनाई पड़ती है। यह गीत तेरे घर के सामने फिल्म का है, जो 1963 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में देवानंद और नूतन की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। इससे पहले दोनों ने पेइंग गेस्ट, बारिश और मंजिल में भी साथ काम किया था। हालांकि तेरे घर के सामने देवानंद और नूतन की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ और ओम प्रकाश ने भी शानदार अभिनय किया था। कॉमेडी और सुरीले गीतों से भरी इस फिल्म में एक संदेश है कि सभी नए खराब नहीं होते और सभी पुराने अच्छे नहीं होते। इस फिल्म में कुछ और भी बेहतरीन गीत हैं, जिनमें से एक गीत दिल की मंजिल है कुछ ऐसी को आशा भोसले ने गाया था। दिल की मंजिल कुछ ऐसी है मंजिल। जबकि लता मंगेशकर ने एक एकल गीत गाया था, ये तन्हाई हाय रे हाय। ये तन्हाई हाय रे हाय। बाकी गीतों को या तो रफ़ी साहब ने गाया था या उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया था। दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो रे। तू कहाँ ये बता और सुन ले तू दिल की सदा को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। सुन ले तू दिल की सदा
जबकि तेरे घर के सामने और देखो रूठा ना करो को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने साथ मिलकर गाया था। इसके सारे के सारे गाने हिट रहे थे। आपको जान के अचरज होगा कि दिल का भंवर करे पुकार गीत को कुतुब मीनार में पिक्चराइज करने का आइडिया स्टोरी राइटर और डायरेक्टर विजय आनंद साहब को संगीतकार दादा सचिन देव बर्मन ने दिया था। पहले इस गाने को समुद्र के किनारे शूट किया जाना था। दादा बर्मन का कहना था कि उन्होंने जो धुन बनाई है उसकी बीट्स दादरा ताल में निबद्ध है। समुद्र की लोकेशन को बदलकर किसी टप्पेदार जगह पर गाने को शूट किया जाए तो गाने की रिदम मैच हो जाएगी। पहले के संगीतकार और फिल्मकार कितनी बारीकी से चीज़ों को समझते थे, अब ऐसा कहाँ होता है। वैसे तो विजय आनंद साहब भी गानों की पिक्चराइजेशन के उस्ताद थे, लेकिन दादा बर्मन का जो सुझाव था उसे उन्होंने मान लिया और यह सुझाव वाकई काम कर गया। आपको बताते चले कि गाने के कुछ हिस्से को ही कुतुब मीनार में पिक्चराइज किया जा सका, क्योंकि कैमरा, ट्रॉली लाइट वगैरह को सेट करने में दिक्कतें आ रही थी और ऐसे में कुतुब मीनार का सेट बम्बई के महबूब स्टूडियो में लगाया गया और फिर वहां गाने को पिक्चराइजेशन को पूरा किया गया। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। उन्होंने गाने की शुरुआत कुछ इस तरह से की थी, दिल का भंवर करे पुकार। दरअसल हसरत साहब को दादा बर्मन साहब ने जो ट्यून दी थी उसके हिसाब से उन्होंने गीत लिख दिया था, लेकिन दादा बर्मन ने एक सुर जोड़ दिया। दादा बर्मन की विशेषता थी कि वह अपनी ट्यून को बैलेंस करने के लिए कुछ विस्मय पैदा करने वाले शब्द डाल देते थे। हसरत साहब ने इसे सुनते ही बोला, दादा आपने ये जो सुर जोड़े हैं उसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। दादा ने बंगला में कहा, हसरत तुमने गाना तो अच्छा लिखा, परंतु मैं जानता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी इस सरगम को डूबकर बार बार गाएंगे, तब देखना क्या मज़ा आएगा, क्योंकि ये प्योर कल्याण राग के स्वर हैं, इसको भी लिखो अपने कागज़ पर। इस तरह से हसरत साहब ने लिखा। इस तरह से इस गाने का मुखड़ा हुआ। प्यार का राग सुनो। और वाकई जब इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया तो चमत्कार पैदा हो गया, खासकर यह हिस्सा। लगता है कि पूरे कुतुब मीनार में यह गीत गूंज रहा हो और यही उस गाने का मुख्य आकर्षण बन गया। वैसे तो इस गाने में बर्मन दा और रफ़ी साहब के अलावा गीतकार हसरत जयपुरी ने भी खूब कमाल दिखाया। उन्होंने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी, चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना। इस तरह से यह गीत बना और यह कुतुब मीनार की तरह ही ऐतिहासिक और अमर हो गया। कुतुब मीनार का जिक्र हो तो यह गीत याद आता है और जब इस गीत का जिक्र हो तो कुतुब मीनार याद आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्त विनोद विप्लव को अनुमति दें, अगले वीडियो में कोई नई कहानी या कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।